नमस्कार दोस्तों, जगत इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए समझते हैं आसान भाषा में कथन शैली एवं इसके प्रकार को। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कथन शैली क्या चीज़ होता है और हम इनके जितने भी प्रकार हैं, चारों जो प्रकार हैं, उसको हम आसान रूप में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिखा क्या गया है, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कथन शैली क्या चीज़ है। कथन शैली वह तरीका या अंदाज है जिसमें कोई लेखक, वक्ता या कथाकार अपनी बात को प्रस्तुत करता है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक। यह केवल क्या कहा जा रहा है नहीं, बल्कि कैसे कहा जा रहा है पर केंद्रित होता है। ठीक है, इसका यह मतलब है कि जो कथन शैली है वो एक ऐसा तरीका होता है, ऐसा ढंग होता है जिसमें हम अपनी जो बात है उसको सामने वाले के समक्ष रखते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो एक चीज़ गौर किए होंगे कि आप एक अलग ही ढंग से सामने वाले को बताते हो। ठीक है, आपके बताने का जो तरीका होता है वो अलग ही होता है सामने वाले से। इस दुनिया में हर इंसान का अपना एक ढंग होता है, अपना एक तरीका होता है अपनी बात को सामने वाले के समक्ष रखने का। तो यही जो तरीका होता है, यही ढंग जो है, उसी को बोलते हैं शैली। लेकिन आप जब बात के द्वारा या कथन के थ्रू सामने वाले के समक्ष बात को रख रहे हो तो ये जो है एक्चुअल में क्या है, कथन शैली है। ठीक है, शैली अलग अलग तरह की होती है, लेकिन आप जिस शैली के बारे में अभी पढ़ रहे हैं वो है कथन शैली। तो कथन शैली का मतलब है कि अपनी बात को सामने वाले के समक्ष में रखने का जो तरीका है उसको बोलते हैं शैली। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, मान लीजिए 3 लोग हैं, एक ही दुर्घटना का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, मान लो सामने एक घटना घटित हुई है, 3 लोग हैं। सबसे पहला है पत्रकार, दूसरा है कवि और तीसरा है एक सामान्य व्यक्ति। अब इन तीनों के द्वारा उस घटना का अगर वर्णन किया जाए तो वो घटना ये तीनों अलग अलग ढंग से बताएंगे। पत्रकार कैसे बताएगा? पत्रकार बताएगा तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट और समय स्थान के साथ बताएगा। ठीक है, उसके बताने का ऐसा तरीका रहेगा। कवि कैसे बताएगा? कवि बताएगा भावात्मक रूप से, मुहावरेदार तरीके से, दिल छू जाने वाली भाषा का यूज़ करेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से वो किसी व्यक्ति को बताएगा। और एक सामान्य व्यक्ति कैसे बताएगा? तो वो टूटी-फूटी अपने ढंग से और संवाद के रूप में बताएगा, यानी कि नॉर्मली वो बताएगा। जैसे वो बात करता है उसी ढंग से वो बताएगा। तो यहाँ पर 3 लोग हैं और तीनों का एक घटना को वर्णन करने का जो तरीका है वो अपना अलग-अलग है। ठीक है, तो यही है कथन शैली। यही है कथन शैली। कथन शैली मतलब अपनी बात को या किसी घटना के बारे में, किसी चीज़ को सामने वाले के समक्ष लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं कथन शैली। तो अब हम समझेंगे इसके प्रकार को। सबसे पहले हम देखेंगे विवरणात्मक शैली के। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे विवरणात्मक शैली क्या चीज़ होता है। तो ये जो विवरणात्मक शैली वो चित्र खींचने वाली भाषा होती है। ठीक है, इसमें हम किसी घटना विशेष का वर्णन करते हैं। ठीक है, इसमें हम भाग नहीं लेते हैं, लेकिन हमने जो देखा सुना है उसका हम वर्णन करते हैं। ठीक है, हम इस घटना में भाग हिस्सेदारी नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब देखते हैं जिस घटना को या सुनते हैं तो उस घटना के बारे में हम किसी व्यक्ति को हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, और वो भी क्रमबद्ध तरीके से हम बताते हैं कि सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। ठीक है, तो इसमें किसी चीज़ का ऐसा विवरण दिया जाता है कि वह आँखों के सामने घूमने लगे। जैसे किसी जगह, व्यक्ति या मौसम का बारीकी से वर्णन करना। उदाहरण के लिए, उसकी आँखें बड़ी-बड़ी और चमकदार थीं। गाल गुलाब जैसे लाल थे और मुस्कान ऐसी कि दिल खुश हो जाए। ठीक है, यहाँ पर वो देखो उदाहरण के रूप में मैंने दिया है, एक वर्णन मिला है यहाँ पर। ठीक है, वर्णन तो है लेकिन वो कैसा है उसके बारे में उसको बताया गया है। ठीक है, उसकी आंखें कैसी हैं, बड़ी बड़ी हैं, चमकदार थी। ठीक है, गाल कैसा, गुलाब के जैसे लाल, और मुस्कान ऐसी कि दिल खुश हो जाए। ठीक है, तो विवरणात्मक शैली में क्या होता है कि जब हम किसी इंसान को या किसी व्यक्ति को, जब हम
किसी घटना के बारे में बताते हैं तो वो व्यक्ति जो है अपने मस्तिष्क में उस घटना को क्या करता है, सोचता है और एक चित्र बना लेता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि चित्र खींचने वाली भाषा। ठीक है, यानी ये जो है सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो कैसा हुआ होगा घटना। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा, मूल्यांकन परक शैली। फैसला सुनाने वाली ये भाषा होती है। ठीक है, एकदम शॉर्टकट में अगर हम समझे तो मूल्यांकन परक शैली जो होता है वो फैसला सुनाने वाली भाषा होती है, फैसला सुनाने वाली भाषा होती है। इसमें किसी चीज़ के बारे में हम राय देते हैं। ठीक है, राय दी जाती है, उसके लिए उसके अच्छे बुरे पक्ष बताए जाते हैं, जैसे फिल्म, किताब या किसी काम की समीक्षा करना। उदाहरण, यह मोबाइल कैमरा अच्छा है पर बैटरी जल्दी खत्म होती है, इसलिए खरीदने से पहले सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने मोबाइल का देखो मोबाइल के बारे में बताया लेकिन अपनी राय भी दी। ठीक है, अपनी राय भी दी कि बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कैमरा अच्छा है, मोबाइल कैमरा अच्छा है, लेकिन उसमें जो बैटरी है वो क्या है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, इसलिए ख़रीदने से पहले सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर राय दी गई है। ठीक है, मोबाइल का अच्छाई बताया गया है, उसका बुराई भी बताया गया, उसका आलोचना भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन परक शैली एक आलोचनात्मक शैली होती है, इसमें आलोचना भी की जाती है, इसलिए इसको आलोचनात्मक शैली भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें राय दिया जाता है, अपनी बात रखी जाती है। ठीक, इसमें गलत सही बताया जाता है। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं, व्याख्यात्मक शैली। तो व्याख्यात्मक शैली का मतलब यह है कि कोई बात है उसको अपने ढंग से और आसान तरीके से समझाना। ठीक है, यानी समझाने वाली एक भाषा होती है, यानी समझाने का ये शैली होता है व्याख्यात्मक शैली। इसमें किसी बात को आसान तरीके से समझाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके जो टीचर होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखते हैं उसको समझाते हैं हर स्टूडेंट को, उसको आसान रूप में कैसे समझाते हैं उसको आपने देखा होगा। तो वही जो है व्याख्यात्मक शैली है, यानी कि कोई भी वाक्यांश, मान लो जाए हिंदी में कोई वाक्यांश लिख दिया जाए और वो कठिन हो, और उसी वाक्यांश को पूरे लंबे चौड़े तरीके से आसान रूप में जब टीचर समझाता है तो उसके जो समझाने का जो तरीका होता है वो होता है व्याख्यात्मक शैली। ठीक है, यानी वो किसी चीज़ का व्याख्या कर रहा है, और जब व्याख्या कर रहा है तो उस समय जो वो सामने वाले को बता रहा है जिस ढंग से, तो वो जो ढंग है, वो तरीका है, वो है व्याख्यात्मक शैली। ठीक है, तो टीचर क्या करते हैं, कारण बताता है और उसको प्रक्रिया समझाता है। उदाहरण के लिए देखिए, बारिश इसलिए होती है क्योंकि बादल पानी से भारी होकर नीचे गिरते हैं, वाष्पीकरण और संघनन से यह चक्र चलता है। तो यहाँ पर बारिश होता है वो तो ठीक है, लेकिन क्यों होता है उसके बारे में बताया गया है टीचर के द्वारा, अगर समझे तो। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, विचारात्मक शैली। विचारात्मक शैली, इसमें क्या होता है, गहराई से सोचने वाली ये भाषा होती है। ठीक है, गहराई से यानी इसमें हम विचार रखते हैं। ठीक है, इसमें किसी मुद्दे पर अपने अनुभव और दिल की बात शेयर की जाती है। यह दार्शनिक हो सकती है या जीवन के सबक सिखाने वाली। उदाहरण के लिए, जब मैंने उसकी मदद की तो पहली बार समझा कि दूसरों को खुश देखने में कितना सुख है। सफलता से ज़्यादा यही मायने रखता है। जब मैंने उसकी मदद की तो पहली बार समझा कि दूसरों को खुश देखने में कितना सुख है, सफलता से ज़्यादा यही मायने रखता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी इसमें हमने अनुभव किया, एहसास किया, सोचा। ठीक है, कि जब हमने मदद किया तो कैसा लगा, इसको सोचा हमने। ठीक है, इसमें किसी मुद्दे पर अपने अनुभव या दिल की बात को शेयर करते हैं। ठीक है, अगर मैंने सामने वाले को बताऊं कि मैं जब उस इंसान का मदद किया तो मुझे कैसा फील हुआ, कैसा एहसास हुआ, यानी मेरे अंदर क्या विचार आया, उसको मैंने सामने वाले को बताया। तो यहाँ पर हमने जिस शैली का यूज़ किया वो है विचारात्मक शैली। हमने बात की, विचार अपनी विचार रखा, लेकिन हमने जब विचार रखा तो जिस ढंग से बताया उसको कहते हैं विचारात्मक शैली। ठीक है, अब हम देखेंगे फिर से विवरणात्मक शैली को पॉइंट में सजी चित्र उपस्थित करती है। ठीक है, ये जो है सजी चित्र मैंने बताया ना कि जब हम घटना का विवरण करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में चित्र बनता है। ठीक है, पाठक या श्रोता कल्पना में वह दृश्य देख सकता है। भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। विस्तृत विवरण से पाठक घटना में डूब जाता है। ठीक है, जब हम विस्तृत विवरण करते हैं तो जो पाठक होता है वो घटना में डूब जाता है, कि घटना में और गहराई में जाता है, स्मरणीय बनाता है।
अच्छा विवरण लंबे समय तक याद रहता है, इंद्रियों को सक्रिय करती है। दृश्य, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श सभी का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है, सम्मिलित हो जाता है। और रचनात्मकता का प्रसार करती है, लेखक की कल्पना शक्ति का पूरा उपयोग होता है इसमें, वो अपनी कल्पना से घटना को अच्छे से समझाता है। अब देखते हैं दूसरा, मूल्यांकन परक शैली। तो इसमें विश्लेषणात्मक दृष्टि विकसित करते हैं, पाठक में अच्छे बुरे का विवेक जागृत होता है, ठीक है। इसमें बताया ना कि अपनी राय दी जाती है, बुरा बड़ा भला है बुरा है इन सबको समझाया जाता है। उसके बाद देखते हैं दूसरा है, निर्णय लेने में सहायक होता है, तुलनात्मक और मूल्यांकन से सही चुनाव करने में मदद मिलती है। तीसरा है, विवादों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करती है, भावनाओं की जगह तर्क प्रधान होते हैं। मानक स्थापित करती है, अच्छे और बुरे के मापदंड स्पष्ट होते हैं। उद्देश्यपरक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत पसंद से अलग वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तुत करती है। इसका वो देखते हैं व्याख्यात्मक शैली के गुण, जटिल बातें को सरल बनाती है, ठीक है। जो कठिन विषय होते हैं उसको समझाने में प्रभावी, देखो कोई भी जटिल बात होता है उसको आसान भाषा में समझाने का जो ढंग होता है वही व्याख्यात्मक शैली होता है, ठीक है। तार्किक क्रम से समझाती है, ठीक है, चरणबद्ध तरीके से समझाया जाता है इसमें। ज्ञान का प्रसार करती है, शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए आदर्श होता है। स्पष्टता और संरचना प्रदान करती है, भ्रम की जो स्थिति उसको नहीं रहता। देखो अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आता है तो आपके अंदर भ्रम रहता है कि नहीं रहता है, भ्रम रहता है। लेकिन जब व्याख्यात्मक शैली के द्वारा जब किसी चीज़ के बारे में हमको बता दिया जाए तो उसके लिए आपको जो भ्रम था वो भ्रम जो हट जाता है, क्योंकि आपको आसान रूप में समझा दिया गया और आप आसान रूप से समझ चुके हैं उस बारे में, ठीक है। तो भ्रम जो है नहीं रहता। प्रमाण और उदाहरण आधारित, अमूर्त विचारों को ठोस उदाहरणों से समझाती है, ठीक है। फिर चौथा देखते हैं विचारात्मक शैली के गुण, ठीक है। इसके गुण क्या है, आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करती है, यानी स्वयं से जो चिंता हम करते हैं, स्वयं से हम विचार रखते हैं अपना, ठीक है। पाठक स्वयं अपने विचारों पर विमर्श करने लगता है। दार्शनिक गहराई लगती है, सतही विषयों के भीतर छिपे अर्थ खोजती है। अनुभवों से सीखने का मार्ग दिखाती है, व्यक्तिगत अनुभवों को सार्वभौमिक सत्य से जोड़ती है। मानवीय संवेदनाओं से जोड़ती है, तर्क और भावना का संतुलन प्रस्तुत करती है। जीवन मूल्यों पर चिंतन कराती है, सफलता, सुख, उद्देश्य जैसे विषयों पर गहराई से सोचने का अवसर देती है, ठीक है। तो ये सारे गुण हैं इन चारों आपके शैलियों के। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। धन्यवाद।